नमस्कार, मैं ममता जोशी अट्रैक्ट न्यूज़ चैनल से आप सभी का स्वागत करती हूँ। अभी एक खास जानकारी देने के लिए हम आपको बताते हैं कि अभी उदयपुर के अंदर एक आलोक संस्था जो कि विगत 1966 से संचालित हो रही है उदयपुर के अंदर, जो कि अपने एक शिक्षा के क्षेत्र में अमूल्य योगदान दे रही हैं। उनके जो संस्थापक है प्रदीप कुमावत जी, उनके द्वारा हमें एक जानकारी प्राप्त हुई। उनका कहना है कि हमारे नाम का जो हमने रजिस्टर ट्रेडमार्क किया है, उस नाम का कहीं ना कहीं मिसयूज़ हो रहा है। उदयपुर में आए दिन ऐसी घटनाएं होती रहती हैं। तो हम आज जानेंगे कि प्रदीप कुमावत जी के द्वारा जो हमें सूचनाएं मिली वो किस प्रकार की थी। आए सुनते हैं उन्हीं के जुबानी जो हमें उन्होंने एक आलोक संस्थान 1967 से शिक्षा के क्षेत्र में अपना काम कर रहा है। से हमारे ट्रेडमार्क का जो दुरुपयोग किया जा रहा है, हमारे लोगों का, हमारे नाम का जो दुरुपयोग अन्य संस्थाएं, बड़े में एक आलोक उच्च माध्यमिक और इस आलोक के नाम से जो छद्म विद्यालय चल रहे हैं, मैं उन सबको इस चैनल के माध्यम से चेतावनी देता हूं कि हमारे दोनों नाम रजिस्टर्ड हैं। आलोक इंग्लिश मीडियम स्कूल, आलोक संस्थान, आलोक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, आलोक इंटरनेशनल, आलोक पब्लिक स्कूल, ये सभी नाम हमारे रजिस्टर्ड हैं। इसलिए इनको कोई भी व्यक्ति अगर काम में लेता है तो उसके खिलाफ हम कड़ी कानूनी कार्रवाई करेंगे और उसके जिम्मेदार वो होंगे, क्योंकि हमको इससे न सिर्फ हमारी प्रतिष्ठा का नुकसान हो रहा है, हमारे आलोक संस्थान के नाम का दुरुपयोग होने के कारण हमारी संस्था को बहुत आर्थिक नुकसान भी हुआ है। बच्चों के गलतफहमी के कारण कई लोगों ने वहाँ एडमिशन लिए। तो मैं चेतावनी के रूप में कहना चाहता हूँ, तो हमारी संस्था अभी इस प्रकार के आगे और कड़े कदम लेगी। तो जो भी हमारे इस छद्म नाम का उपयोग कर रहा है उनको मैं चेतावनी देता हूँ, कृपया वो शीघ्र इस नाम का उपयोग बंद करें। हमारे कि आप निम्बाड़े की बात कर रहे हैं, जैसे कि आप उसके पास में चित्तौड़ में भी आपकी स्कूल चल रही है, तो उसके अंदर बच्चों को क्या कितना फ़र्क पड़ रहा है? उससे हमारे बहुत फ़र्क पड़ रहा है। और हमारे निम्बाड़ा से जो हॉस्टल में बच्चे आते थे वो भी आने बंद हो गए और चित्तौड़ में भी आने बंद हो गए। हम ब्रजेश चौहान, उन्होंने इस सारी बात को बहुत गंभीरता से विचार करके और काफ़ी प्रभावी ढंग से इस काम को किया है। और मैं समझता हूँ कि वो अभी उदयपुर में एक अथॉरिटी हैं जो टीएम पर और जो ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन और लोगो रजिस्ट्रेशन में वो एक अथॉरिटी जो जानकार व्यक्ति है, और उसने हमारे को बहुत प्रभावी ढंग से इस बार इस केस को टैकल किया है। तो मैं तो चाहता हूँ कि अगर जिस किसी को भी ऐसी समस्या हो तो भी वो ब्रजेश कुमार जो हमारा उदयपुर का जो एडवोकेट है वो काफ़ी प्रभावी ढंग से हमारा काम कर सकता है, और हमारा तो कर ही रहा है कम से कम। तो सर, आपसे एक सवाल है, आप उदयपुर वासियों को, बिजनेसमैन को क्या संदेश देना चाहेंगे इस विषय में? मैं हर एक बड़ी फर्म को संदेश देना चाहता हूँ कि फर्म छोटी होती तब हमको नाम की चिंता नहीं होती, लेकिन जो भी बड़ी होती है उसके बाद हम शक्ल, हम नाम, हर प्रकार के थोड़े बहुत घुमा फिरा के लोगों, जैसे एक केस हुआ था स्टार ब्रेड का, है ना, तो सुपरस्टार के नाम से और निकाल दी और उसके लोगो भी वैसे के वैसे ही है, तो लोग उसी को स्टार ब्रेड समझने लग गए। तो फिर उन्होंने वो केस किया और बाद में पता चला कि उनको वो अपनी डिज़ाइन रजिस्टर्ड करानी चाहिए थी। तो इसकी वैल्यू अब समझ में आ रही है। तो धीरे धीरे ये चीज़ जब समझ में आएगी तो लोग इसको समझेंगे। मेरा इतना ही कहना है। जैसा कि आप सभी ने भी सुना कि उनके जो संस्थापक है प्रदीप कुमावत जी, उनके द्वारा जो बताई गई जो जानकारी है, उनका कहना है कि निम्बाड़ा के अंदर सेम नाम से किसी न किसी ने स्कूल ओपन करी जिसका नाम है आलोक विद्या मंदिर। हम देखते हैं कि ऐसे हमारे नामों से लोग फ्रेंचाइजी लेते हैं, बिना ट्रेडमार्क किए अपना व्यापार बढ़ाते हैं। तो आज हम देखेंगे कि एक ट्रेडमार्क की पावर क्या होती है। तो हम आज सुनते हैं, अटॉर्नी हैं ब्रजेश चौहान जी, उनके द्वारा उनके ऊपर क्या एक्शन लिया गया। और वह ट्रेडमार्क अटॉर्नी ब्रजेश चौहान मैं, और हमारे बीच एक केस है ट्रेडमार्क का। उसके अंदर अभी प्रदीप कुमार जी जो आलोक संस्थान के प्रोपराइटर हैं, उनका जो नाम है वो ट्रेडमार्क का इन्फ्रिंजमेंट किया है, उल्लंघन किया है। वो है निम्बाड़ा के अंदर स्कूल है आलोक विद्या मंदिर, जो कि करीब कुछ समय पूर्व ही वो स्कूल है। काफ़ी संख्या में बच्चे पढ़ रहे हैं, 1000 लड़के हैं, लड़कियां, बच्चे हैं, सब पढ़ रहे हैं। और प्रदीप कुमार जी का जो स्कूल है वो 1967 से स्थापित है और काफ़ी नामचीन है, गुडविल है। और इनका लोगो, इनका नाम
कोर्ट के ऑर्डर आ चुके हैं जिसमें कोर्ट ने बोल दिया है कि लोगो आपको इस्तेमाल नहीं करना है और हटाना है। लोगो जो कि ये लोगो है वो आलोक उच्च माध्यमिक विद्या मंदिर के नाम से निम्बाड़ा के अंदर ये लोगो इस्तेमाल हो रहा है, जो कि बिल्कुल सेम सिमिलर लोगो है, मिलता जुलता लोगो है। ये सेक्शन 9 और 11 के अंदर आता है, जिसके अंदर किसी भी कॉपीराइटर का अगर ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क अगर है और अगर कोई उसका दुरुपयोग कर रहा है तो सेक्शन 105 के अंदर पुलिस को इस सब समस्त अधिकार है कि किसी के ऊपर वो कानूनी कार्रवाई कर सकती है। इसमें गिरफ्तारी वारंट भी है और ये केस हो चुका है और निर्णय आ चुका है कोर्ट का कि वो किसी का भी लोगो इस्तेमाल न करें और बहुत जल्द इस पर कार्रवाई होगी। सर आपसे एक सवाल है, जैसा कि देखा गया है कि आप जिस तरह से बात कर रहे हैं ये कहाँ तक राष्ट्रीय स्तर का भी है, अंतर्राष्ट्रीय का स्तर भी है, तो अभी कहाँ उल्लंघन हो रहा है इस चीज़ में? एक्चुअली क्या होता है कि ये ट्रेडमार्क का जो एक्ट बना है वो 1999 के अंदर स्थापित हुआ है और ये ऑल इंडिया के अंदर कोई भी व्यक्ति किसी के नाम के आगे सफिक्स और प्रीफिक्स का इस्तेमाल नहीं कर सकता है, यानी कि आगे और पीछे। अब कितने लोगों पे क्या ये अवेयरनेस ही नहीं है, कोई ये बोलते हैं कि हमारा ये नाम है तो हम इसको न्यू लगा देंगे, श्री लगा देंगे। ये सारे जो है वो सेक्शन 11 के अंदर ये सेम सिमिलर मार्क आप किसी का भी इस्तेमाल नहीं कर सकते हो। अगर आप करते हो तो वो कानूनी कार्रवाई के लिए आप तैयार हो। तो इसलिए आम जन को मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि जो आलोक संस्थान का जो नामची जो गुडविल इतनी सारी पुरानी है और कोई व्यक्ति उनका नाम का इस्तेमाल करके और उसको नुकसान पहुंचा रहा है, कृपया करके आप अधिक से अधिक मात्रा में लोग अपने जो ब्रांड है उनका ट्रेडमार्क अवश्य कराएं और अपने जो इस ट्रेडमार्क को, क्योंकि ट्रेडमार्क एक तरह का इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है यानी कि बौद्धिक संपदा है, ठीक है। उसके अंदर अगर आप कराते हो तो ये आपका जीवन भर आपका नाम और आपका जो लोगो है वो रजिस्टर्ड हो जाता है। कि अटॉर्नी जो ब्रिजेश चौहान जी द्वारा हमें जानकारी दी गई, उन्होंने बताया कि भारत में एक अधिनियम लागू किया गया 1999 एक्ट के अकॉर्डिंग आप भी अपने बिजनेस में एक ट्रेडमार्क कराकर अपने फर्म को एक लीगल सर्टिफिकेट के द्वारा प्रमाणित कर सकते हैं। आज एक जो घटनाएं हुई हैं, आए दिन उदयपुर के अंदर हम ऐसी घटनाएं को देखते हुए आए हैं। जैसे अभी थोड़े रिसेंटली ही एक घटना हुई थी मंगल चाय के नाम से। मंगल चाय के नाम से बिना ट्रेडमार्क की बहुत सारी ब्रांचेस उदयपुर में चालू हुई और वो ब्रांचेस आज बंद होने की कगार पर है। तो अपने व्यवसाय को सुरक्षित कर जानकारी के लिए आप नीचे दिए गए हुए नंबर के ऊपर संपर्क कर सकते हैं। इसी तरीके से उदयपुर से जुड़ी हर समाचार, हर न्यूज़ के लिए आप हमसे जुड़ें और हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड कमेंट्स करते रहें। अधिक जानकारी के लिए हमारा जो हर दिन ऐसी सूचनाएं आपके पास आती रहेगी। धन्यवाद।